कई लोग इससे भाग जाते हैं, तो भागो नहीं। मैथ से जितना भागोगे ना मेरे दोस्त, मैथ आपको उतना ही भगाएगा। कोई सा भी किताब उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम थोड़ा सा पावर को बढ़ा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे जिसमें आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरीके का इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, आप बना दीजिएगा। देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि भैया ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको हर एग्ज़ाम में होगा, फाइनल होगा, आप पढ़ रहे होगी, तो भैया ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूछेगा। 5 नंबर में भी पूछ सकता है। रट्टा नहीं लगाना है। मैथ में एक चीज़ याद रखना, ये जो लोग करते हैं रट्टा, इस चीज़ को बंद कर देना साहब। मैं बता रहा हूँ, जब आप समझ जाओगे ना चीज़ों को, यहाँ फिट कर लोगे ना, बोलो यहाँ कैसे फिट होगा, समझो कि आखिर कैसे बन रहा। हमने तो इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहा। ठीक है जी। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो भैया उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन अगर ये वीडियो आप देख लेते हो भैया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके का कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी इस तरीके का डाउट, क्योंकि हमने हर तरीके को मैथ को एक्सप्लेन किया। 3 तरीके का मैथ आपको मिलेगा ही, खास करके इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। और पसीना भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बनाता हूँ भाई। Hello friends, this is Prashant and today we will discuss about the convert decimal into the form of PYQ। मतलब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को हम PYQ के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। भैया मैं उस डेसिमल की बात नहीं कर रहा जो आप क्लास 6 और 7 में पढ़े थे कि भैया 0.3 है तो इसको हम 3/10 लिख देंगे। ये मैं बात नहीं कर रहा जी, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग जानते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा 0.3 के ऊपर रेकरिंग, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में आया होगा कि भैया आखिर ये रेकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। ये जो नंबर लगा हुआ है ये है क्या, ये जो लाइन है ये क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप चिंता मत लो, आप भैया मेरे से मतलब कि सीख रहे हो और आप कहते हो कि टेंशन लोगे भैया मैथ्स ना। भैया हम हैं तो टेंशन नहीं। ठीक है जी। आपको क्या करना है सिंपल तरीके से समझने के लिए, ठीक है जी, कि जब आप किसी भी चीज को बार बार कर रहे हो, मान लीजिए कि आप एक ही गलती को बार बार कर रहे हो, तो कोई कैसे कहेगा कि बहुत तो मैथ ही कर रहा है जी, एक ही गलती रिपीट कर रहा है, बार बार मार देंगे से उड़ आ जाएगा। यानी कि एक ही गलती जब बार बार आप कर रहे हो तो इसके लिए कौन सा वर्ड आया जी, रिपीट। रिपीट एक वर्ड आया, क्या जी, रिपीट। ठीक है, रिपीट एक वर्ड आया, रिपीट एक वर्ड आया, और रिपीट का मतलब है दोहराना। तो यहाँ भी सेम चीज है कि जिसके ऊपर, जिस नंबर के ऊपर ये लाइन अगर आ गया तो समझ लो कि वो जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। एक बार फिर से, कि जिस नंबर के ऊपर ये लाइन आ गया तो समझ लो कि ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि 0.3333333। ठीक है जी। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है जी, इसको PYQ के फॉर्मेट में। अब भैया इस डेसिमल को हम, इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन तो इसके बदले में आएगा, कोई भी PYQ को फॉर्मेट तो इसके बदले में आएगा। PYQ के फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे तो आएगा। तो अगर हम Q को भाग देंगे, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q को अगर हम P से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं 0.333333, और ये नीचे काटेगा भी नहीं पूरा पूरा, और ये रिपीट भी होते चला जाएगा। इसी डेसिमल को हम ऐसे लिखते हैं 0.3 पर रेकरिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि ये रिपीट तो मतलब रिपीट होगा लेकिन ये कटेगा नहीं। ठीक है जी, तो इसी को बोलते हैं। अब अगर इसको हमको चेंज करना है तो सबसे पहला सिस्टम क्या होगा,
सबसे पहला, कई लोग इससे भाग जाते हैं, तो भागो नहीं। मैथ से जितना भागोगे ना मेरे दोस्त, मैथ आपको उतना ही भगाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जितना दूर आप भागोगे वो आपके उतना ही पीछे लगेगा कि भाई यहीं पे है। जितना दूर भागोगे उतना ही पीछे, ठीक है जी, वो आपको करता रहेगा। तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। इसको हमको चेंज करना है PYQ के फॉर्मेट में। तो पहला बात हमको ध्यान रखना है, क्या हमको पहला चीज ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के इधर वाले को हमको कोई मतलब नहीं। पहला चीज ये कि डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है, जो आपको 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला डिजिट, उसको हमको ध्यान नहीं देना है। लाख है, करोड़ है, उससे हमको मतलब नहीं है। क्योंकि भैया रेकरिंग डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे रहेगा, तो हमको इधर से कोई मतलब नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x बराबर 0.3 पर रेकरिंग। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मान लिए कि x बराबर इतना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर डेसिमल के राइट साइड एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। तो एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या जी, बाय 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। दोनों तरफ हम इधर भी 10 से करेंगे गुना और इधर भी 10 से करेंगे। क्यों जी, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक है और उसी के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। तो हम 10 से किए, अगर 3-4 रहता इस तरीके से 0.34 और इसके दोनों के ऊपर रेकरिंग रहता, तो हम यहाँ फिर 10 के जगह 100 से गुना करते। अगर 2 फिर रहता तो हम यहाँ पे फिर 1000 से करते। यानी जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है उतना एक के बाद 0 बैठा के और दोनों तरफ गुना करेंगे। तो हम जब इसमें गुना करेंगे तो x में हम जब गुना करेंगे 10 से तो हमारा 10x आ जाएगा, और इधर फिर 3.3 के ऊपर रेकरिंग आ जाएगा। जब हम इस नंबर में x में 10 से किए था तो 10x आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आया जी कि 0.3 है और इसको अगर हम 10 से करते हैं तो क्या हमारा 3.3 पर रेकरिंग आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि भैया जब आप 10 से गुना किए तो क्या होता है कि ये जो डेसिमल है ना वो एक डिजिट, अगर 10 से किए तो फिर भैया एक डिजिट इधर आ जाएगा। अगर 100 से करोगे तो 2 डिजिट ये डेसिमल इधर आ जाएगा। तो ये जो है ये क्या है जी, ये हमारा 3 रिपीट हो रहा है। अब हमको 10 से किए तो ये डेसिमल था यहाँ, तो ये उठ के आ जाएगा यहाँ, ठीक है जी। अगर 100 से करते तो ये डेसिमल था यहाँ, उठ के आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यानी कि हमको अब करके भी देख लेना, जैसे कि 0.23 है, इसको अगर हम 10 से करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2.3। क्या जी, हम गलती बोल रहे हैं? 2.3 आपका आंसर आएगा। इस चीज को आप देख लेना, नहीं तो मैं थोड़ा सा और लॉन्ग जाता हूँ। 23/100 गुना 10 कट गया 2.3। तो क्या आपने देखा कि जब हम 1 0 से कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है डेसिमल है वो उठ करके यहाँ पे बैठ जा रहा है, जी, ठीक है। यानी एक डिजिट इधर बैठ जा रहा है। अगर 100 से करते तो ये फिर डिजिट इधर बैठ जाता। इस तरीके से होता है। तो हमारा यहाँ पे 3 जा रहा है, एक डिजिट यहाँ पे इधर बैठ जाएगा, यानी कि ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे, ठीक है जी। ये चीजें समझने के लिए हमने बताया ताकि आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अब हमको लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से हमको फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब भैया रेकरिंग तो हमारा सेम हो गया, डेसिमल के बाद आप देखो कि रेकरिंग वाला जो डिजिट है वो सेम हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में भी 0.3 पर रेकरिंग और इक्वेशन सेकंड में भी 0.3 के ऊपर रेकरिंग,
ठीक है, सॉरी 3.3 के ऊपर रेकरिंग, यहाँ पे 0.3 के ऊपर रेकरिंग है और इक्वेशन सेकंड में 3.3 के ऊपर रेकरिंग है, 3.3 के ऊपर रेकरिंग है। तो डेसिमल के बाद वाला हमको देखना है। हमने पहले ही कहा कि इधर हमको क्या है, कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं, किसी से हमको कुछ भी बात नहीं है, हमको बस डेसिमल के बाद वाला देखना है जी। डेसिमल के बाद वाला देखेंगे तो हमारा सेम हो गया, बस हमको सेम तो करना है। अब हम घटा देंगे, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है ये, यानी 10x, और ये इक्वेशन फर्स्ट में हमारा x है तो -x कर देंगे, x वाले टर्म को एक तरफ, और इक्वल टू 3.3 के ऊपर रेकरिंग माइनस 0.3 के ऊपर रेकरिंग। तो ये x वाला टर्म जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का वो एक तरफ, और मतलब कि वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। 0.3 के ऊपर रेकरिंग और 3 के ऊपर रेकरिंग कट गया जी। अब 3 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना जी, 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9 कट के आ गया 3, x बराबर 1/3। ये चीजें आप देखो, x बराबर 1/3 आ गया, कैसे जी, तो ये भैया गुना में है, इस तरफ आया तो भाग में आया तो कट गया जी, 1/3 आ गया। यानी इतने बराबर हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग बराबर 1/3। अब जब आप इसको काटोगे, भाग दोगे इस तरीके से, तो आपको यही नंबर प्राप्त हो जाएगा, 0.3 के ऊपर रेकरिंग। थोड़ा सा देखिएगा, 0 पॉइंट हो गया जी, नहीं लगा तो 0 पॉइंट हो गया। अब 0 3 9 1 0 3 9 1 0, यहाँ से इसी तरीके से बस चलते रहेगा और क्या। तो ये 3 3 3 3 हो रहा है, यानी 3 के ऊपर रेकरिंग। तो क्या ये चीजें क्लियर हुआ, और x का वैल्यू हमने क्या माना था ये, और x का वैल्यू यहाँ पे भी ये है, यानी दोनों बराबर है, यानी कि ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है इसका। ठीक है जी, तो ये चीजें हो गया। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, हमने ऊपर ही लिख लिया, धीरे धीरे एडवांस होगा, बेसिक टू एडवांस। ठीक है जी, बेसिक टू एडवांस हमने ऊपर ही लिख दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से बन गया, x का वैल्यू आ गया। क्या ये चीजें क्लियर हुई, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भैया ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया क्या ये दिक्कत, सॉरी क्या ये डाउट क्लियर हुई, क्या ये डाउट क्लियर हुई, आप इस तरीके का दे देगा तो बना लीजिएगा, कमेंट में लगा दीजिए कि ये चीज़ें समझ में आ गया, तो कमेंट में यस लिख दीजिए अगर ये चीज़ें समझ में आया तो। ठीक है जी, अब थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा पावर को बढ़ाएंगे, ताकि आपको दिक्कत, कोई सा भी किताब उठा लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा पावर को बढ़ा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरीके का इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, आप बना दीजिएगा 2 क्वेश्चन बस, और यानी कि लगभग 10 मिनट से 15 मिनट और देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि भैया ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको हर एग्ज़ाम में होगा, फाइनल होगा, आप पढ़ रहे होगे तो भैया ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूछेगा, 5 नंबर में भी पूछ सकता है और हार्ड क्वेश्चन डाल देगा। तो आपको तो देखना पड़ेगा ना जी कि आप समझे हो कि नहीं। तो बस समझो चीज़ों को, रट्टा नहीं लगाना है। मैथ में एक चीज़ याद रखना, ये जो लोग करते हैं रट्टा, इस चीज़ को बंद कर देना साहब। मैं बता रहा हूँ, जब आप समझ जाओगे ना चीज़ों को, यहाँ फिट कर लोगे ना, बोलो यहाँ कैसे फिट होगा, समझो कि आखिर कैसे बन रहा। हमने तो इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम चलते हैं, एडवांस नहीं हम बोलेंगे, थोड़ा सा पावर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा, उसके बाद फिर मजा आएगा। ठीक है जी, अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है जी 18.48 के ऊपर रेकरिंग। थोड़ा सा घबराना नहीं है, सबसे पहले मैं बात कर दूं, यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जी, देख लो आप, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और दोनों के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये हमने पहले ही कहा कि डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी जो 18 है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस डेसिमल के बाद वाले से मतलब है कि किस पे रेकरिंग है, किस पे रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे 48 पे रेकरिंग है, तो सबसे पहले तो हमारा वही स्टेप रहेगा, लेट x बराबर 18.48, ठीक है जी, के ऊपर रेकरिंग। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, हो गया जी। अब हम देखेंगे
हमने पहले ही बताया कि डेसिमल के बाद देखना है कि कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद देखना है दोस्त कि कितना डिजिट है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और दोनों के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हमको जो है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना करना होगा जी, कितना करना होगा 100, क्योंकि यहाँ पे हम पिछले बार डेसिमल के बाद 1 अंक था और 1 के ऊपर रेकरिंग था, 0.3 के ऊपर रेकरिंग 3 था सिर्फ, इसीलिए 10 से किए। यहाँ पे 48 है और दोनों के ऊपर रेकरिंग है। तो हमने बताया कि जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना ही से आपको गुना करना है दोनों साइड। तो हम यहाँ पे 100 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। 3 डिजिट रहेगा तो हम 1000 से करेंगे, 4 रहेगा 10,000, 5 रहेगा 1,00,000। इस तरीके से आपको बढ़ते हुए चल जाना है। तो ये तो हो गया जी, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक कि, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पे इस तरीके का हो गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस साइड, तो x को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी, 100x बराबर 1848.48। अब ये 48 पर रेकरिंग है, इसका मतलब थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे 18.48484848 इस तरीके से रिपीट होते जा रहा है। सिर्फ 48 रिपीट हो रहा है, दूसरा कोई अंक नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। 484848 रिपीट हो रहा है। और अब हम 100 से जब गुना करेंगे, 100 से जब गुना करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये कहाँ के विराजमान हो जाएगा, कहाँ के बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि 2 डिजिट और राइट साइड ये आ जाएगा डेसिमल। तो यहाँ से 2 डिजिट और राइट साइड यहाँ पे आ जाएगा। बाकी तो भैया आगे भी तो 448 है ये है, तो 48 पर रेकरिंग तो रहिए जाएगा। अब हमारे ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब हमारा रेकरिंग सेम हो गया, बस काम बन गया, रेकरिंग को हमको बस सेम करना है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है प्रॉब्लम है, सब्ट्रैक्ट, यही हो गया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से हमको फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है, ठीक है जी। तो इस तरीके का हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में हमारा है 100x और यहाँ पे फर्स्ट में है x। तो हमको वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, इस चीज को याद रखना, इक्वल टू 1848.48 पर रेकरिंग डाला एंड माइनस क्या हो जाएगा जी, 18.48 पर रेकरिंग। तो रेकरिंग और रेकरिंग हमारा कट जाएगा और यहाँ पे 100 में से x जाएगा तो बचेगा हमारा 99x बराबर, यहाँ पे अब 1848 में से 18 को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1830, ये आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1830 बटा 99, क्योंकि ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। यहाँ पे कटेगा, काट देना है, नहीं कटेगा नहीं काटना है, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कट जाएगा, तो कटेगा तो हमें काट देना है। सिंपल तरीके से कट रहा है 3 बार में, कितने से जी, 6 बार में, और 6 1 0 और 33, ठीक है जी। यानी x बराबर हमारा 610 बटा 33 आ गया, x बराबर 610 बटा 33 आ गया। अब अगर हमको लोएस्ट फॉर्म हो तो कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो तो कर देना है, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब आप इसको जो है भाग दोगे, जैसे हमने पिछले बार बताया, 4848 रिपीट होते हुए आपका चल जाएगा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है, यानी इतना बराबर हम लिख सकते हैं 610 बटा 33, ये हमारा आ गया। इसको जब चेंज करेंगे तो ये आएगा, इसको भाग दोगे तो फिर यही चीज आएगा, ठीक है जी। तो बस आपको समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भैया ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको समझना है कि कितने डिजिट के बाद क्या है, कौन सा अंक है, कितने के ऊपर रेकरिंग है, नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एडवांस नहीं,
थोड़ा सा मतलब एडवांस और चलेंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपका सारा डाउट्स सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें मिक्स रहेगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएगी, रहेगी वही, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो बस आप लोग ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो भैया उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन अगर ये वीडियो आप देख लेते हो भैया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके का कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और इतना समझा के धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। क्यों? चाहता तो मैं स्पीड से भी बना सकता था, लेकिन मुझे नहीं समझना ना साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा स्लोली। आप बोलोगे कि भैया हम थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक हैं जी, तो हमें थोड़ा सा फास्ट बताओ। तो भैया ये मैं वीडियो तो हर अलग अलग लोगों के लिए तो नहीं बता सकता कि भैया तुम एवरेज हो तो ये वीडियो देखो, लोअर हो तो ये देखो, हायर हो तो ये देखो, टॉपर हो तो ये देखो। ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता। चीज़ें तो सबके लिए मैं सेम बना रहा हूँ, और स्लो इसीलिए चल रहा हूँ ताकि लोअर भी ठीक चले और एवरेज भी सही पे आ जाए, और हायर भैया अपना रिवीजन या फिर आता है तो फिर अच्छे से थोड़ा सा फास्ट आप सोच रहे होगे, लेकिन थोड़ा सा आप अगर फास्ट चाहते हो तो भैया वीडियो को ही थोड़ा सा फास्ट करके देख लो 1.5x पर या फिर 2x पर। ठीक है जी, तो इस तरीके का सिस्टम है। थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, थोड़ा सा समझने की अच्छे से कोशिश करना। और भाई जी अब हम थोड़ा सा इसको भी इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, 1-2 लाइन बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस नहीं बोल सकते, थोड़ा सा हाइयर है पावर। ठीक है जी, बट आई होप आपको समझ में आ जाएगा, बस आप समझने की अच्छे से कोशिश करना। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है 32.1235 के ऊपर रेकरिंग। समझो, 32.1235 के ऊपर रेकरिंग। यहाँ पे सिर्फ 35 के ऊपर रेकरिंग है, 2 के डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, लेकिन रेकरिंग 2 पे है और 2 पे नहीं है। तो यही चीज बस आपको समझना है मेरे दोस्त, कि आखिर ये चीजें बनेगा कैसे। तो भैया इसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं कह रहा हूं भाई, घबराना बिल्कुल से नहीं है। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम वही चीज करते हैं, लेट क्या करेंगे जी, x बराबर 32.1235 के ऊपर रेकरिंग। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है थोड़ा सा समझो। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें पिछले बार 2 इक्वेशन बना था, लेकिन इस बार 3 इक्वेशन बनेगा। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर है और 2 के ऊपर नहीं है। अगर आप पहचानोगे कैसे आप लोग कि भैया किसके ऊपर 2 इक्वेशन बनेगा, किसके ऊपर 3 इक्वेशन बनेगा। सिंपल सा चीज है कि अगर मान लीजिए कि 3 नंबर है, 3 गो नंबर है, 2 गो के ऊपर रेकरिंग है, 1 के ऊपर न है, तो इसके लिए आपको 3 इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद जितना नंबर है सब के ऊपर रेकरिंग है, तो सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनेगा। इस चीज को याद रखें। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा समझो। अब सबसे पहले देखना है, आपको क्या देखना है, देखना है कि आखिर डेसिमल के पहले हमको कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के लेफ्ट साइड हमको कोई मतलब नहीं है, जो 32 है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। डेसिमल के हमको बाद देखना है कि कितना डिजिट है। तो टोटल डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जी, 4। तो अब मेरे दोस्त आपको देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है। डेसिमल के बाद 4 है, अब 4 में से कितने के ऊपर नहीं है रेकरिंग। तो कितने के ऊपर नहीं है जी, तो 2 के ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है। सबसे पहले देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है, और 2 डिजिट के ऊपर नहीं है तो यहाँ पे 100 से करेंगे। अगर 3 डिजिट के ऊपर नहीं हो तो 1000 से कर देंगे भाई, जो पहले पढ़े। तो देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डिजिट के ऊपर नहीं है। अगर 1 डिजिट के ऊपर नहीं होता, मान लो यहाँ से 2 भी आ जाता रेकरिंग में, तो यहाँ पे 10 से करते। यानी जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0 यहाँ पे लगा के और हम गुना कर देंगे। तो अब हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, इधर 100 से करेंगे तो 100x आ जाएगा, 100 से करेंगे गुना तो 100x आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा जी, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 3212.35 के ऊपर रेकरिंग, क्योंकि हम 100 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा समझो। 321235 है, 35 है, 35 है, यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रेकरिंग है, सॉरी यहाँ पे डेसिमल है। अब जब हम 100 से करेंगे तो हमने बताया कि जितने से करते हैं उतना डिजिट इधर पॉइंट राइट साइड आ जाता है। तो 100 से कर रहे हैं तो यहाँ से 2 डिजिट इधर यहाँ पे हमारा डेसिमल आके बैठ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ 3 डिजिट से करते तो यहाँ बैठता, 4 से करते यहाँ बैठता। तो इस तरीके से तो हमने 2 डिजिट से किया तो डेसिमल हमारा कहाँ आके बैठेगा जी, यहाँ पे। और एक बात याद रखना कि 35 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब है कि 2 3 1 2 तो गया है और उसके बाद 35 35 35 35 35 35 जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इतने के बाद सिर्फ 35 35 ही रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 5 1 2 3 5, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहे उतना ही डिजिट सिर्फ जो है रिपीट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आ गया, इसको इक्वेशन हम सेकेंड बना लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए हमारे पास तो ये चीजें आ गया। अब हम देखेंगे इसके यहाँ तक तो कर लिए, कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है वहां से गुना कर लिए। अब ये जब आएगा तो आपको देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। तो भैया यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन। क्या लिखेंगे जी, अगेन। अगेन लिख के मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकेंड। थोड़ा सा वर्ड को समझो। अब हमको जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा, जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतने 100 से हम फिर से करेंगे। अगर 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहता तो हम फिर 1000 से करते, 1 डिजिट के ऊपर रहता तो 10 से करते, 4 डिजिट के ऊपर रहता 10,000 से करते जी। तो आपको देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। अब हमको तो पता चल गया कि हाँ जी इतने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, हमने गुना कर दिया। तो गुना किसमें किया, वहां पे तो 2 इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो कोई मामला ही नहीं था। यहाँ पे 2 इक्वेशन ऑलरेडी है, तो कौन से इक्वेशन में आप गुना किए, तो भैया हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे गुना, सेकंड इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि सेकंड इक्वेशन में हम दोनों साइड 100 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेकरिंग 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो 100 से कर रहे हैं, 3 पे रहता 1000 से करते। तो ये चीजें आप समझ रहे होगे, आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होगे। अब यहाँ पे हो गया जी। अब जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 100 में हम फिर से 100 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 3212.35। एक मिनट, यहाँ पे 35.35 के ऊपर रेकरिंग, हमारा इक्वेशन थर्ड। थोड़ा समझो यहाँ पे था डेसिमल। अब हम अगेन 100 से किए तो ये डेसिमल कहाँ उठ के बैठ जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा। और 3535 तो रिपीट हो रहा है, 3535 तो रिपीट हो रहा है, डेसिमल यहाँ था, उठ के बैठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ बैठ गया। तो भैया 2 डिजिट हम इधर ले आए। अब हमारा रेकरिंग वाला जो पार्ट है वो सेम हो गया। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट, सब यहाँ पे लिख देते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। यहाँ पे हमको थर्ड में से फर्स्ट को नहीं घटाना है, फर्स्ट में से सेकंड को नहीं, सेकंड में से फर्स्ट को नहीं,
हमने यहाँ पे लिखा कि इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को घटाना है, यानी इस इक्वेशन में से इसको घटाना है। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन में से हम इसको घटा देंगे। तो हमारा थर्ड इक्वेशन में ये है, हमको इससे अब कोई मतलब नहीं, इक्वेशन फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इक्वेशन से थर्ड हमारा है ये है जी, 1 पर 4 0 x और माइनस हो जाएगा हमारा 100, माइनस 100x हो जाएगा इक्वल टू 3 2 1 2 3 5 पॉइंट यहाँ पे रेकरिंग हो गया। अब यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब हमने बताया वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। अब ये तो थर्ड इक्वेशन का लिखा गया और ये थर्ड इक्वेशन का, ये सेकंड का। अब यहाँ पे भी हम सेकंड इक्वेशन का पुट कर देंगे 3 2 1 2.35 के ऊपर रेकरिंग। अब हमारा रेकरिंग वाला पार्ट कट गया। ठीक है, अब इधर हम जब सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9900x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 मतलब कि हम घटा देंगे 3,21,235 में से हम घटा देंगे 3212 को। ठीक है जी, तो अब मेरे दोस्त हमको क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको घटा देना है। तो जब हम घटाएंगे 3,21,235 को हम घटाएंगे 3212, इस तरीके से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 8 11 में से 3 जाएगा जी, 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे 3, यानी हमारा आ गया 318023, इस तरीके से आ गया। अब x बराबर हो जाएगा 318023 बटा 9900। अगर ये कटता है काट देना, नहीं कटता यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ होगा, देख लेते हैं एक और। घटाओ तो सही है ना जी, घटाओ तो बिल्कुल हमको सही लग रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया। जो भी आपका घटा के आंसर आए इसको गुना में है इस तरफ लाएंगे तो भाग में, और ये आपका आंसर हो, यानी कि ये बराबर हम लिख सकते हैं 318023 बटा 9900। अगर ये कटता है काट दीजिएगा, नहीं कटता नहीं कटता है, ये चीज़ हमने पहले भी कहा है। ठीक है दोस्त, अब आपको, मुझे तो नहीं लगता, ये बहुत ही एडवांस लेवल का था, मुझे तो अब नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी इस तरीके का डाउट, क्योंकि हमने हर तरीके को मैथ को एक्सप्लेन किया। 3 तरीके का मैथ आपको मिलेगा ही, खास करके इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। हम लिख के दे देते हैं, कोई सा भी किताब उठा लेना मेरे दोस्त, कोई सा भी किताब उठा लेना, मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आपको हर तरीके का मैथ बन जाएगा। इस तरीके का कि भैया रेकरिंग से हमको डेसिमल में लाना है, तो फ्रैक्शन में, तो आपको हर तरीके का मैथ बन जाएगा, कोई सा भी बुक उठा लेना। बाकी आई होप दोस्तों, ये वीडियो तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा बना दिया, लेकिन दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कहीं ना कहीं आपके लिए। मुझे तो, मैं चाहता तो भैया ये तीनों क्वेश्चन को मात्र और मात्र 5 मिनट में बना देता, लेकिन मुझे समझना नहीं, समझना आपको था मेरे दोस्त, और टाइम इसीलिए लगा। और पसीना भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बनाता हूँ भाई। ठीक है, मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस मेहनत के लिए भाई। बाकी मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो, पढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।